साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़। साथियों आप देख सकते हैं NDRI का गेट खुलवाने के लिए, ताकि जो लोग हैं आम जन है वो NDRI में सैर कर सकें, सुबह शाम जो है घूम सके। इसको लेकर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं ये जयपाल मान के नेतृत्व में कांग्रेसी हैं जयपाल मान। साथियों आपको बता दें कि NDRI जो है एक सरकारी संस्थान है और उनका अधिकार है वो सैर करने दें या ना करने दें, लेकिन प्रदर्शन कर एक तरह से दबाव बनाने की राजनीति यहाँ की जा रही है। नेतृत्व है जयपाल मान का, उनसे बात करेंगे, जानेंगे, क्योंकि एक तरह से रिसर्च सेंटर है NDRI में जो है कई तरह की जो है वो खोजबीन जो है वो होती रहती है, लेकिन ये जो हैं वहाँ घूमने की बात करते हैं। क्यों वहीं पर जो है क्यों घूमने की बात की जाती है? करनाल में कई जगह जो है वॉकिंग जो है वो स्टेशन बनाए गए हैं, लेकिन वहीं क्यों NDRI में क्यों? बातचीत जानेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं प्रदर्शन कर करनाल के जो है जिला सचिवालय का जो पार्क है यहाँ पहुँच चुके हैं। इनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे। ये तो सेटिंग नहीं ठीक बंद कर। 70 साल से शहरवासी डेयरी फार्म में सैर करते थे। एक डायरेक्टर साहब ने उसको कोरोना का बहाना लेके बंद कर दिया गया। उसको लगातार NDR में गुरुपुर मनाते थे, उसको बंद किया गया। और सबसे बड़ी बात, एक मजार थी हमारी, वहाँ उसको मत्था टेकने से बंद किया गया। हमारे जो शहर के वासी हैं, जो शहर प्रेमी हैं, उनको सैर करने का मौका नहीं मिल रहा। हम आज DC साहब को विज्ञापन देंगे। हम कहेंगे कि आप लोग हमारी बात को मानो, शहर वासियों को इसमें सैर करने का मौका दें। अगर शहर वासियों ने, अगर मुख्यमंत्री ने हमारी बात को नहीं माना, एक बड़ा आंदोलन होगा। अगली बार हम NDR गेट में 5 कॉलोनी करनाल की, जिसमें 100 गोलगप्पों की रेहड़ी लगेंगी और 5 कॉलोनियों की सभी महिलाएं, वो वहाँ दूध पियो आंदोलन होगा। अगर जनता का मुद्दा है, सरकार ये जनता का मुद्दा है। कांग्रेस का मैं सिर्फ एक नेता हूँ। अगर ये बात नहीं मानी गई तो फिर एक इसके बाद तीसरा आंदोलन, हजारों की संख्या में हम जिट रोड पर जाएंगे, उसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। ये सरकार और जयपाल मान के लिए, दोनों के लिए नुकसानदायक सबूत होगी। आपने पिछले दिनों ADC मैम से भी बात की थी या प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात की, उसमें क्या हल निकला? उसमें हमें इनको विश्वास दिया था कि हम गेट को खोलेंगे, मगर इन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया। उसी आवेज में आज फिर हम आए हैं। लगातार ये आंदोलन करते रहेंगे जब तक ये गेट नहीं खुलेगा। ये आंदोलन, चुनाव आएगा, मुख्यमंत्री जी भी यहीं हैं, चुनाव लड़ेंगे। हम चुनाव में ये मुद्दा, सिर्फ यही मुद्दा पूछेंगे कि हम आपको वोट क्यों दें। कह रहे हैं जयपाल मान चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए अब ये मुद्दे उठा रहे हैं। जयपाल मान ना तो चुनाव लड़ा, ना मैं चुनाव की दरखास्त देता, ना मेरा शौक हूँ। मेरे घर जो भी मुख्यमंत्री आता है वही मुख्यमंत्री बनता है। ये भी मेरे घर आया था बेचारा, सहयोग लेके गया तो आया तो मुख्यमंत्री बन गया। इसने तो मेरे से भी बात की थी जयपाल मान, मेरे से कहा था ये बात, जयपाल मान आपके घर भजन लाल आया मुख्यमंत्री बना, भूपेंद्र हुड्डा आया मुख्यमंत्री बना, यार मुझे भी सहयोग दे। मैंने सहयोग दिया तन धन मन से। उन्हें कहा जब भी जिंदगी में जरूरत पड़े कोरे कागज पे दस्तखत कराना। भाई हम वो वादा याद दिलाते चीफ मिनिस्टर से। ये तो जब बाकियों को मुख्यमंत्री बना रहे हैं तो खुद ही क्यों नहीं बन रहे? मैं तो बाल ठाकरे हूँ करनाल का। आई एम बाल ठाकरे करनाल। मैं बनाता हूँ, बनता नहीं। क्या इस बार भी शैलजा हमारी नेता है, कोई भी लगा सकता, कार्यकर्ता हंसता है। कोई अगर हुड्डा का फोटो लगा मेरे के कसूर है भाई, कोई समीता का लगा ला, नहीं कोई समीता का ला ला, कोई रणवीर संधू का लाला है, कोई अशोक खुराना का लगा है। इसमें तो सारे लोग हैं। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी सर आपकी? अगला गोलगप्पा दूध पियो आंदोलन होगा। उसमें 10,000 कार्यकर्ता 5 कॉलोनी आएंगी सुबह से शाम तक, क्योंकि वहाँ दूध आप खरीद सकते हो। हाँ, हम अपना दूध फ्री पिलाएंगे। महिलाएं दोस्त आएंगे, पल तो 100 रेडी लगेगी।
सब रेडी पे गोलगप्पे खाओ, अंदर दूध पियो, आंदोलन करो, ताकि दूध पी के ताकत कर दें, ताकि खून बहने की ताकत रखें। तीसरा आंदोलन जो होगा 1 to 1 जिट रोड पर होगा, वो इस सरकार पर हमारे ऊपर कफन बिछाने के लिए चादर कम पड़ेगी। सादत जयपाल मान हवा में बात नहीं फेंकता, फोटो सेशन नहीं कराता। ये लड़ाई ऐसा ना हो बीजेपी को पूरे प्रदेश में भारी पड़े। कब करेंगे मान साहब, ये अभी जल्दी मान साहब आपने अभी कहा कि जो मुख्यमंत्री जयपाल मान के घर आता है वह मुख्यमंत्री बन जाता है, तो क्या इस आप कांग्रेसी भी हैं, एडवोकेट भी हैं, तो मुझे ये बताओ कि एडवोकेट के नाते सरकारी संस्थान है NDRI, आप क्यों मतलब ज़बरदस्ती कर रहे हैं? अधिकार है उनका किसी को अंदर आने देना देने। मैं ये कह रहा हूँ, ये बात ठीक है, ऑटोनोमियस बॉडी होती है कोई भी संस्थान इंस्टीट्यूट, लेकिन पिछले 70 सालों से जो वहाँ करनाल और NDRI का और करनाल के शहरवासियों का चोली दामन का साथ रहा है। 1956 में गठन हुआ था NDRI का। भाई पिछले 70 सालों से यहाँ के वासी वहाँ सैर कर रहे थे, आज असुरक्षित कैसे महसूस कर रहे हैं? पिछले 70 सालों में तो सुरक्षित थी वो NDRI, लेकिन आज असुरक्षित कैसे हो गई? हाँ चलो एक तो अधिकार है उनका, वो किसी को एंट्री करने दें ना करने दें, अधिकार है उनका। मैं ये कह रहा हूँ अधिकार अपनी जगह है, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर है वो पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूट हैं। पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूट में ये है भाई, लेकिन भाईचारे की बात कर रहे हैं आप। भाईचारा तो प्रदर्शन से तो भाईचारा नहीं बनेगा। भाईचारा तो आप मिलोगे उनसे बातचीत करके। हम मिले हैं DC साहब से, अब भी नहीं अधिकारियों से, वहाँ डायरेक्टर से मिलेंगे NDRI के। नहीं, अब भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे, ADC मैडम से मिलने आए हैं, इतनी ही बात है और क्या है। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट ये सारे साथी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से आए हैं, अहिंसा गांधीवादी लोग हैं हम सारे साथी, तो अपनी मांग गांधीवादी अहिंसा का प्रदर्शन है एक तरह से। अहिंसा का प्रदर्शन है ये, मतलब प्रदर्शन गांधी जी ने भी किए हैं, अपनी मांगे मनवाने। आप ये कह रहे हैं कि पिछले 70 साल से या पहले से जो है वो खुल रहा है वहाँ पे। पहले तो लोग जो है वो साइकिल पे चलते थे, फिर पहले तो पैदल चलते थे, उसके बाद साइकिल पे आए, अब तक कारें गाड़ियाँ ये चलती है। उन्होंने भी कुछ सोचा, कुछ बचाव किया होगा। तो दूसरी तरफ NDRI के सामने जो रोड है, उस रोड को भी ब्लॉक किया गया है। उसके लिए मतलब कि कोई आवाज़ नहीं, जो आम जनता का जो अधिकार है वो भी मुद्दा हमने उठाया है। भाई ये है जैसे सड़क रोक देते हैं ना, वहाँ भी हादसे होते हैं, उसकी भी बात हमने रखी है अपने मांग। साथियों, ये थे कांग्रेसी एडवोकेट हैं, इनसे अधिकारों को लेकर बातचीत की जाना। साथियों, KBN 365 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।